जे वैन एंडल और रिच डेवॉस एम्वे की कहानी के केवल दो पात्र हैं। ऐसे कई पात्र हैं, लाखों पात्र, जो इस कहानी का हिस्सा हैं, जो न केवल कभी एम्वे के डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, बल्कि एम्वे उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। कितने लोग एम्वे के डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या ठीक ठीक बता पाना तो लगभग असंभव है, परंतु अनुमान है कि कई लाख लोग इसके डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं। वर्तमान में दुनिया में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग एम्वे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इनमें से 3/3 अमेरिकी हैं। एम्वे की वार्षिक रिटेंशन रेट 50% है, यानी कि जितने डिस्ट्रीब्यूटर इसमें एक साल में शामिल होते हैं, उनमें से आधे उस साल के आखिर में अपनी सदस्यता फिर से रिन्यू करवाते हैं। एम्वे के 25 साल के इतिहास को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाना उचित होगा कि कम से कम 30 लाख उत्तर अमेरिकी लोग कभी न कभी एम्वे से जुड़े रहे हैं। कॉरपोरेशन इस तरह के आंकड़े प्रकाशित नहीं करता और इसका अनुमान लगाना दो कारणों से कठिन है। पहला, हर साल प्रवेश करने वालों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। दूसरा, यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कितने लोग एक से ज़्यादा बार एम्वे में आए हैं। यह अक्सर होता है कि कोई आदमी एक बार एम्वे छोड़ने के बाद दूसरी बार फिर उससे जुड़ जाए। एम्वे से सीधे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ जाती है जब हम यह विचार करते हैं कि यह वितरकों की संख्या नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की संख्या है। एम्वे का कहना है कि लगभग 75% डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पति पत्नी दोनों मिलकर चलाते हैं और अधिकांश प्रकरणों में दोनों ही व्यक्तिगत रूप से बिजनेस में काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप उनके बच्चों को भी जोड़ दें तो एक बार फिर एम्वे के लोगों की संख्या बढ़ जाती है। अगर दुनिया भर में किसी समय में 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हों तो यह मानना गलत नहीं होगा कि उत्तर अमेरिका के एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर्स के घरों में 20 से 30 लाख लोग रह रहे होंगे। कनाडा और अमेरिका की जनसंख्या मिलाकर 25 करोड़ है और इसके लिहाज से यह काफ़ी अच्छा आंकड़ा है, जिसका दोनों देशों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। परंतु हम इन आंकड़ों के जाल में उलझ कर ना रह जाएं, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दूं जिनसे यह आंकड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। पहली बात तो यह कि इन 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स में वह हर जैक और जिल शामिल होता है जो साइन वाले कॉलम में हस्ताक्षर कर देता है, सेल्स किट के लिए $75 दे देता है और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। वह देर रात को अपने दोस्त के ड्राइंग रूम में बैठकर यह कर सकता है और उसी रात को घर लौटने से पहले ही वह यह फैसला भी कर सकता है कि उससे गलती हो गई और वह ना तो एक भी सामान बेचता है और ना ही दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को नियुक्त करने का प्रयास करता है। जहाँ तक एम्वे के कंप्यूटर का सवाल है, ऐसे आदमी को भी डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर गिना जाता है, कम से कम उस साल के आखिर तक जब उसका नाम कंपनी की सूची से काट दिया जाता है। ऐसे कई डिस्ट्रीब्यूटर इस बिज़नेस में आते हैं जो कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक इसकी आजमा कर देखते हैं। उन्हें यह नहीं जमता है और इसके बाद वे इसे छोड़ देते हैं। परंतु कई बार ये लोग बाद में ऐसा महसूस करते हैं कि अगर वे इसमें कड़ी मेहनत करें तो सफल हो सकते हैं। इसी आशा में वे हर साल अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रिन्यू करवाते रहते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि वे सक्रिय होंगे, परंतु किसी न किसी कारण से वे सक्रिय नहीं हो पाते। यह लोग भी कंप्यूटर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं क्योंकि उन्हें एम्वे का सामान पसंद आता है और वे इसे थोक की कीमत पर खरीदना चाहते हैं। हो सकता है कि वे अपने कुछ दोस्तों को यह सामान फुटकर में बेच दें, परंतु वे कभी भी एम्वे की मीटिंग्स में नहीं जाते, किसी और को बिजनेस में शामिल होने के लिए भी कभी प्रेरित नहीं करते और उन्हें कंपनी से कोई खास मतलब नहीं होता।
सिवाय इसके कि इसके सामान बहुत अच्छे होते हैं और वे इन्हें थोक की कीमत में खरीदना चाहते हैं। यह लोग भी एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, परंतु ये एमवे के सपने से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। एमवे के सपने से जुड़ा हुआ व्यक्ति वह होता है जो इस बिज़नेस को एक ऐसे अवसर के रूप में देखता है जो उसके जीवन के किसी पहलू को बदल दे। आमतौर पर यह बदलाव पैसे से संबंधित होता है। एमवे एक बिज़नेस है और लोग इसमें पैसे कमाने के लिए आते हैं। जब लोग कहते हैं कि वे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए बने क्योंकि उन्हें ज़्यादा आज़ादी चाहिए थी, तो उनका मतलब आमतौर पर यह होता है कि वह आज़ादी चाहिए जो पैसे से मिल सकती है। ब्रिटिश लेखक वॉलपोल ने कहा था कि स्वतंत्र लोगों के लिए यह स्वाभाविक है कि वे पैसे के बारे में सोचें, क्योंकि पैसा ही स्वतंत्रता है। पैसे से हर दिन सैकड़ों स्वतंत्रताएं हासिल की जा सकती हैं। इसी तरह से जो लोग यह कहते हैं कि वे एमवे में इसलिए आए क्योंकि वे अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल करना चाहते थे, तो उनका इशारा उस नियंत्रण की तरफ होता है जो पैसे से आता है। और वे लोग जो कहते हैं कि वे बेहतर पारिवारिक जीवन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, वे भी मूल रूप से पैसे के बारे में ही बात कर रहे हैं। वह पैसा जिसके आने के बाद पत्नी को काम पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना पैसा जिसके बाद दोनों को ही पैसे के लिए चिंतित नहीं रहना पड़ेगा। इतना पैसा जिसके आने के बाद वे अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, जहाँ पर सप्ताह 60 घंटे काम करना पड़ता है। अगर यह सच है कि लोग एमवे अनुभव में सिर्फ अपने जीवन को बदलने के लिए आते हैं, तो आमतौर पर इसका संबंध उस पैसे से होता है जो उनके जीवन में बदलाव का कारण होता है। वे एमवे में डॉलर के पीछे भागने के लिए नहीं आते, परंतु वे बेहतर जीवन के सपने को लेकर आते हैं और डॉलर उनके उस सपने की चाबी है। कई जगहों पर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स को लोभी और पैसे का दीवाना कहा जाता है, परंतु ईमानदारी से एमवे का अध्ययन करने वाले लोगों का कहना है कि ज़्यादातर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर लोभी नहीं होते। इसके विपरीत इनके मूल सिद्धांत कुछ और ही होते हैं। परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना, अपने खुद के भविष्य पर ज़्यादा नियंत्रण होना, व्यक्तिगत रुचियों के ज़्यादा अवसर, इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। इसीलिए उस पैसे को कमाना तात्कालिक आवश्यकता बन जाती है। किसी भी महान विचार का भविष्य हमेशा ज़्यादा उज्जवल होगा अगर यह फ़ायदेमंद भी हो। समाज वैज्ञानिक जोल गैरो ने एक बार कहा था, शायद एक एमवे की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है एमवे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, खुद के लिए काम करने और दूसरे लोगों के उनके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने के महान विचारों पर चलता है और इन विचारों को पूरा करने का यह एक बहुत फ़ायदेमंद तरीका भी साबित होता है। कितने एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पर्याप्त पैसा कमाकर अपने जीवन में अपने मनचाहे बदलाव को हासिल कर लिया है? यह कहना असंभव है। यह तो इस तरह का सवाल पूछने की तरह है कि कोई आदमी कब खुश होता है। इस सवाल का जवाब हम इस तरह से दे सकते हैं कि कोई आदमी तब खुश होता है जब उसके पास खुशी देने वाली चीज़ मौजूद होती है। अलग अलग लोगों की मंजिलें अलग अलग होती हैं और जो चीज़ उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाती है वह उन्हें सफल बनाती है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ छोटी है या बड़ी। एक बार अब्राहम लिंकन ने किसी से कहा कि उनके पैर ज़्यादा लंबे हैं। लिंकन ने जवाब दिया, आदमी के पैर कितने लंबे होने चाहिए? इतने कि वे ज़मीन तक पहुंच जाएं। और मेरे पैर इतने ही लंबे हैं। एमवे में सफलता हासिल करने के लिए कितना पैसा कमाना पड़ता है? उतना ही जितना कि बिजनेस शुरू करते समय आपने सोचा हो। इस लिहाज से देखा जाए तो हज़ारों ऐसे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर भी सफल कहे जा सकते हैं जो लखपति नहीं हैं या जिनके पास नई जैगुआर नहीं है। उस माँ के लिए जो अपने बच्चे के ट्यूशन का खर्च निकालने के लिए एमवे में शामिल होती है, $300 प्रति माह का एमवे बिजनेस भी बहुत सफल कहा जाएगा। उस युवा आर्किटेक्ट के लिए जो अपना काम छोड़ना चाहता है, हर साल शायद $50,000 की आमदनी काफ़ी मानी जाएगी। एमवे दोनों ही लोगों को
अपने लक्ष्य हासिल करने का मौका देता है। अगर माँ को ट्यूशन की फ़ीस मिल जाती है और आर्किटेक्ट को नया करियर मिल जाता है, तो एम्बे ने दोनों से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया। दोनों को ही सफल एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर माना जा सकता है। इसके बाद अब यह रोचक सवाल आता है कि कितने एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर्स की आमदनी ज़्यादा होती है। कई लोग एम्वे में सफलता की पहली सीढ़ी उसे मानते हैं जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का टाइटल हासिल कर लेता है। इस स्तर पर एम्वे से होने वाली आमदनी आमतौर पर $1000 प्रति माह से ज़्यादा ही होती है। वर्तमान में एम्वे में इस तरह के 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यहाँ से आमदनी बढ़ती जाती है। आपने अपने पुराने कॉलेज के दोस्त जो के बारे में कहानियाँ सुनी होंगी कि वह किस तरह डॉक्टरी छोड़कर एम्बे में गया है और अमीर बन गया। हो सकता है कि इस तरह की कहानियाँ पूरी तरह सच नहीं हो, परंतु यह भी सच है कि एम्बे में ऊपर की सीढ़ियों पर लगातार बहुत सा पैसा कमाने का वैध अवसर मिलता है। क्या एम्बे का बिजनेस करके लोग सचमुच हर साल $1 लाख या इससे ज़्यादा कमा सकते हैं? हाँ, वे ऐसा कर सकते हैं, परंतु कॉरपोरेशन हमें ऐसे लोगों की संख्या नहीं बताता। हाल ही में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसका कंपनी ने खंडन नहीं किया है, $1 लाख से ज़्यादा आमदनी वाले वितरकों की संख्या 300 से अधिक होगी। और रिपोर्ट यह भी कहती है कि अधिक का मतलब कई बार कई गुना अधिक भी होता है। एम्वे कॉरपोरेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स की आमदनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने में रुचि नहीं लेता है। एम्वे के अधिकारी बताते हैं कि उन पर यह आरोप लग सकता है कि वे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिझाने के लिए संभावित आमदनी को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि एम्वे कॉरपोरेशन अपनी चोटी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की आमदनी को जानबूझकर कम करके बताता है। यह एक विरोधाभास है कि जिस उद्योग में आमतौर पर कंपनियां अपने वितरकों की आमदनी को बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं, वहीं एमवे में उस आमदनी को कम करके बताया जाता है जो एमवे में आने के बाद लोग कमा सकते हैं। अगर एमवे के वादे का कोई और हिस्सा पैसे से ज़्यादा आकर्षक है, तो वह है बिना 10 घंटे की नौकरी, बिना हर सप्ताह 6 दिन के रूटीन के पैसे कमाना। हालांकि एमवे डिस्ट्रीब्यूटर को भी काफ़ी समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु वह अपने हिसाब से काम के घंटे चुन सकता है और अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकता है। किसी भी तरह के फ्रीलांस काम में कुछ हद तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो होती ही है। काम तो कम नहीं होता, परंतु आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। एमवे के बिजनेस को बनाना और बनाए रखना भी इसी प्रकृति का काम है। यह तनख्वाह वाले कर्मचारी को उसकी 9 से 5 की नौकरी का विकल्प देता है। दुकानों के मालिक और कई प्रोफेशनल्स हालांकि अपने धंधे में काफ़ी कमा सकते हैं, परंतु उन पर काम का काफ़ी दबाव रहता है और उन्हें बहुत देर तक लगातार काम करना पड़ता है। वे इतना काम करते हैं कि वे उस काम से ऊब जाते हैं। कई बार तो $1 लाख कमाने वाला डॉक्टर यह सोचने पर विवश हो जाता होगा कि क्या इतनी कमाई उसके किसी काम की है, क्योंकि ना तो उसे अपने काम में मज़ा आ रहा है, ना भी यह अपने कमाए पैसे का उपभोग कर पा रहा है। एक पुरानी कहावत है, आपको चूहेदानी में मुफ्त चीज़ हमेशा मिल जाता है। शायद यह कहावत ऐसे लोगों द्वारा चुकाई गई सफलता की कीमत की तरफ इशारा करती है। फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि एमवे उन मेहनती चूहों को एक बहुत आकर्षक विकल्प प्रदान करता है कि जिन्होंने चीज़ का बड़ा टुकड़ा तो हासिल कर लिया है, परंतु उन्हें उनका आनंद उठाने की फुर्सत नहीं है। ज़्यादा आमदनी और कम तनाव का वादा शायद प्रोफेशनल लोगों के एमवे से जुड़े जुड़ने का प्रमुख कारण है। एमवे किससे वादा करता है? उन सभी लोगों से जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, चाहे वे बदलाव छोटे हों या बड़े, और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हों। एमवे उन्हें मौका देने का वादा करता है, डिस्ट्रीब्यूटर काम करने का वादा करता है। कई लोग बिना सफलता के एमवे में आए हैं और बिना सफलता के ही यहाँ से गए हैं, परंतु रिकॉर्ड इस बारे में बिल्कुल साफ है। जब भी डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी तरफ का वादा निभाया है, एमवे ने भी अपना वादा निभाया है।